तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित कार्य क्लास 7 का अध्याय 13 मिट्टी जो आपका चैप्टर था उसी से संबंधित हम लोग का प्रोजेक्ट था। मिट्टी की गाइड हम लोग प्रथम दिन द्वितीय दिन पढ़ चुके थे और हम उसमें द्वितीय दिन ये देखे थे कि कैसे जो है मिट्टी का निर्माण होता है, उसके बारे में हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से समझे थे। आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन हम कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे कि मिट्टी जो ये बना और मिट्टी का जो प्रकार है बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी, तो उसको हम पहचान करने की तरीका को समझेंगे और खेल खेल में कुछ खिलौना भी बनाएंगे और मिट्टी को पहचान भी करने के लिए हम लोग सीख जाएंगे, है ना। तीनों मिट्टी से हम लोग, उसके बाद मिट्टी का जो है कटाव कैसे होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि मिट्टी जो है कैसे कटाव होता है। जब कटाव को समझेंगे तो हम फिर समझेंगे कि मिट्टी को संरक्षण कैसे करेंगे, कटाव से कैसे बचाएंगे। तो विज्ञान कहता है कि जब तक आप करते नहीं है तो आप सीखते नहीं, करके ही आप सीख सकते हैं। तो आज आप लोगों को इस वर्ग कक्ष में नहीं, वर्ग कक्ष से बाहर चलना होगा, मैदान में चलना होगा और उसी मैदान में हम लोग जो है क्रियाकलाप को करेंगे और समझेंगे। आप लोग तैयार है ना? देखिए इस तरह से जो नमूना लाया गया था बालू मिट्टी का और आपका दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी का गोला बनाया गया है। तो बालू मिट्टी से तो गोला नहीं बन रहा है बढ़िया से, दोमट मिट्टी से बन गया है गोला और गोला बन गया है चिकनी मिट्टी से भी। अब इसको क्या करना है, एक बेलन तैयार करना है और देखना है कि सबसे बड़ा जो बेलन है कौन मिट्टी से तैयार होता है। चलिए आप लोग बनाइए, तो इसको लंबा करिए बेलन। देखिए बालू मिट्टी से बनाना चाहा, बेलन नहीं बन पाया, है ना। ऐसा क्यों हुआ हम बताएंगे विस्तार पूर्वक। ये आपका दोमट मिट्टी है बना, लेकिन जितना लंबा करना चाहा नहीं करना, ये टूट जा रहा है ना। ये हुआ दोमट मिट्टी। और देखिए चिकनी मिट्टी है, सबसे बड़ा बेलन बनाई है और इसका देखिए ये टूट नहीं ना रहा है चिकनी मिट्टी। तो क्या है, ये चिकनी मिट्टी से हम बर्तन और खिलौना बना सकते हैं। ये बालू मिट्टी का क्या होता है, बड़ा बड़ा कण होता है। बड़ा बड़ा कण होने के कारण क्या होता है, आपस में एक दूसरे से कम सटा हुआ रहता है। ये क्या है, उससे इसमें क्या है, महीन कण और मोटा कण दोनों का मात्रा समान होता है दोमट में। और चिकनी मिट्टी में क्या है, सबसे अधिक कौन कण की मात्रा होता है, आपको छोटी कण का, है ना। इसलिए इसमें आओ आगे पढ़िएगा, इसमें जो है चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होता है, इसके अपेक्षा कम होगा दोमट मिट्टी में। फिर जो है बालू मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होगा, है ना। पानी डालिएगा और वो जल्दी पास कर जाएगा। इस क्रियाकलाप से हम मिट्टी भी पहचाने कि कौन मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी है, कौन दोमट है, कौन बलुई मिट्टी है। साथ साथ ये भी समझे हम जल धारण की क्षमता को भी विस्तार पूर्वक विज्ञान कक्षा कक्ष में समझेंगे। अभी हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं मिट्टी के कटाव के बारे में। अब देखिए ये पानी आ रहे पहले घास पे, और देखिए यहाँ जहाँ घास नहीं वहां भी हम गिरा रहे हैं। अब दोनों में अंतर देखिए कि जहाँ घास पे हमने गिराए हैं पानी को, वहां क्या हुआ, यहाँ का मिट्टी नहीं ना कटा, नहीं ना बहा। और यहाँ जहाँ घास नहीं है कटाव हो गया, यहाँ का मिट्टी वहां से कट के हट गया। तो क्या हुआ, कैसे जो है मिट्टी के कटाव को रोकेंगे हम। घास क्या किया, मिट्टी का जो कण था उसको अपने जड़ से पकड़ के रखे हुए था, इसलिए कटाव नहीं हुआ। और जहाँ पे घास नहीं था वहाँ मिट्टी का क्या हुआ, कटाव हुआ। इस क्रियाकलाप से हमने समझे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित में मिट्टी मेरी गाइड, और ये सबको हमें कॉपी पर नोट करते जाना है। आज जो है आपको तीसरा दिन का एक गतिविधि इसी क्रियाकलाप से समाप्त की जाती है। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित कार्य, तो हमने कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से समझने के लिए अपने विद्यालय के जो है प्रांगण में आए हैं
तो पहले हम समझते हैं, देख रहे हैं मेरे हाथ में मिट्टी है और ये मिट्टी देख रहे हैं, इस मिट्टी में कई परतें होते हैं, मिट्टी में कई परत हैं और इस कई परत है उसको हम पहले पहचानने के लिए क्रियाकलाप कर दिला। ये गिलास है, गिलास में लिए हैं, पानी लिए हुए हैं और देखिए इसमें हम थोड़ा मिट्टी डाल रहे हैं। अब इसको जो है हम एक आध घंटा के बाद देखेंगे कि मिट्टी जो हम गिलास में लिए इसमें कैसे परत दिखाई देता है और फिर हम समझेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।